So guys, if you like my video, then subscribe to my channel and like the video, and also comment in the comment section what exactly you want from me, so that it motivates me to make more videos by understanding your problem. Okay, आपका problem जो है वो आप comment में डालो, आप क्या चाहते हो, so मैं आपको उस हिसाब से और भी ज़्यादा वीडियोस मैं बना पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे जो प्रॉब्लम लगेगा कि आप लोगों को है उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगा, बिकॉज मैं कुछ भी बना सकता हूँ, उससे कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिए, ठीक है। आई विल बी रियली वेरी हेल्पफुल एंड इट विल बी मोटिवेटिंग फॉर मी एंड एक्चुअली दैट इंस्पायर्स मी। Stay tuned to my channel and let's begin. Hello guys, how are you? So guys, in my previous video I already discussed how to speak fluent English. I gave you 7 different points. मैंने आपको 7 पॉइंट दिया था, ठीक है। तो होप आपने देखा होगा और उन 7 पॉइंट के हिसाब से आप इंग्लिश बोलना चालू कर रहे होंगे। और मैंने वहाँ पे एक चीज़ बताया था, अंताक्षरी मेथड। वो अंताक्षरी मेथड आप ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि उस अंताक्षरी मेथड में आपका काम जो है वो 50% तक डन हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज वोकेबुलरी इन इंग्लिश। सो वोकेबुलरी हम लोग कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आज कुछ पॉइंट्स ऐसे भी दूंगा जिससे आप वोकेबुलरी इंक्रीज़ कर सकते हो, और जिससे आपका अपना इंग्लिश स्पीकिंग जो पावर है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हो। तो क्या क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नज़र रखनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत मतलब कुछ पॉइंट्स मैं पॉइंट वाइज दे दूंगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 7 पॉइंट है, तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ और पॉइंट है, जैसे कि मतलब मैं आपको 7 पॉइंट्स यहाँ पे भी दूंगा, जिससे आप वोकेबुलरी अपना इंक्रीज़ कर सकते हो इंग्लिश का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा पहला जो पॉइंट है वो है रिपीटेशन। मतलब आप कम्प्लीमेंट तो देते ही हो लोगों को, किसी को मिल रहे हो कि आप कह रहे हो कि अरे भाई क्या लग रहा है यार, तो ड्रेस में बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये इसको आप अगर कम्प्लीमेंट के हिसाब से दोगे तो फिर आप दे सकते हो कि यू आर लुकिंग एक्सीलेंट इन दिस आउटफिट। वाओ मैन, यू आर लुकिंग सो एक्सीलेंट, यू आर लुकिंग एक्सीलेंट इन दिस आउटफिट। डोंट यूज सो विथ एक्सीलेंट, यू आर लुकिंग एक्सीलेंट इन दिस आउटफिट। या फिर आप किसी को कम्प्लीमेंट देना चाहते हो क्योंकि उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो आप क्या कहोगे? तो आप कह सकते हो कि योर कम्युनिकेशन, यू आर एक्सीलेंट इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो आप ये भी कह सकते हो, एंड दैट्स अ डिफरेंट वे टू यूज़ द वर्ड एक्सीलेंट, एंड दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज योर वोकेबुलरी, बिकॉज आप एक्सीलेंट जो वर्ड है इसको आप दोनों तरह से इस्तेमाल कर रहे हो। या फिर अगर किसी का हेयर कट जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको, तो आप कह सकते हो कि वाओ, योर हेयर कट इज़ सो ग्रेट, योर हेयर कट लुक्स ग्रेट ऑन यू। ओके। या फिर आप कह सकते हो, मतलब अगर आप इस ग्रेट वर्ड को किसी और तरह से इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आप कह सकते हो सपोज इट्स अ ग्रेट वे टू एंटरटेन योर डॉटर। ओके। तो आप ग्रेट वर्ड का जो है इस्तेमाल दोनों तरफ से कर रहे हो, और एक कम्प्लीमेंट भी आप दे रहे हो। सेकंड पॉइंट दोस्तों है, आपको एक डिक्शनरी जो है वो आप डाउनलोड करके रखिए, बिकॉज आजकल तो इंटरनेट में मिल जाएगा आपको, प्ले स्टोर में बहुत सारे डिक्शनरी, वहाँ से एक डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इंग्लिश टू अपना रीजनल लैंग्वेज जो है उससे इंग्लिश में आपका ट्रांसलेशन जो है वो आप कर लीजिए, या फिर इंग्लिश टू आपका रीजनल लैंग्वेज में जो है उसका ये सपोज इंग्लिश टू बंगाली, इंग्लिश टू हिंदी, या फिर हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू बंगाली, ठीक है। हिंदी टू इंग्लिश या फिर बंगाली टू इंग्लिश, ऐसे करके, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको कोई भी वर्ड का अगर मतलब नहीं पता, तो आप उस वर्ड को देखो, और वहाँ पे जाके डिक्शनरी खोलो और उसको सर्च करो, आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। उसका जो मीनिंग है उसको समझो, उसका मीनिंग समझ के उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करो। सो माई थर्ड पॉइंट इज, गाइज ट्राई टू डाउनलोड कंटेंट इन इंग्लिश। लाइक जैसे आप बहुत सारे ऐप्स का इस्तेमाल करते हो, बहुत सारे टाइम फ़ोन पे बिना कुछ किए आप टाइम वेस्ट कर देते हो, ठीक है। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको वही टाइम में आप फ़ोन में ही रहो, आप एंटरटेनमेंट चाहते हो फ़ोन में, तो एंटरटेनमेंट लो, फ़ोन में ही लो। अमेरिकन आइडल देखो, रियलिटी शो देखो इंग्लिश में मूवीज़ देखो, इंग्लिश में गाने सुनो, बहुत अच्छे गाने हैं, बहुत बढ़िया सिंगर हैं, ठीक है। आप उनके गाने सुनो।
आप अमेरिकन आइडल देख लो, सबसे अच्छा है, एंटरटेनमेंट में हो जाएगा, उसके बाद आपका लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो एंटरटेनमेंट होगा, उसके साथ एजुकेशन। सो एंटरटेनमेंट अलॉन्ग विथ एजुकेशन इज़ द बेस्ट वे टू अचीव व्हाट यू वांट टू। सो गाइस, माय फोर्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, हम सभी इंग्लिश में न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, न्यूज़ फॉलो भी करते हैं, लेकिन हम लोग इंग्लिश में न्यूज़ पढ़ते नहीं हैं। सो इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू हैव सम मास्टरी ओवर इंग्लिश, then you can definitely go ahead and download an app, an English app, English newspaper app, news reading app, okay, whatever in your regional language it is there, okay. I mean, अगर आपका सपोज जैसे हो गया टाइम्स ऑफ इंडिया डाउनलोड कर लो इंग्लिश में, या फिर आपका रीजनल लैंग्वेज भी बहुत सारे पेपर हैं उनका इंग्लिश वर्जन भी आता है, ठीक है, आप वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप टाइम्स ऑफ इंडिया डाउनलोड कर सकते हो, आप टेलीग्राफ डाउनलोड कर सकते हो, आपको काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग और जो मतलब काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो आर्टिकल्स मिलेंगे वहाँ पे, आप उसको पढ़ो, ठीक है। ट्राई टू डेवलप सम लैंग्वेज स्किल्स, एंड जो वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा तो यू विल बी रीडिंग, जैसे कि आप अपना फ़ोन पे ही पढ़ोगे, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू गो अहेड एंड सर्च अ डिक्शनरी एल्सवेयर, you can go ahead and open your Google app, and you can search a word, or you can open up the dictionary that you will be downloading. You can open up the dictionary and saying and asking for its meaning. So अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आया, कोई वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया, तो आप उस वर्ड का क्या है मीनिंग आप देख सकते हो, तो इससे भी आपका वोकेबुलरी जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो एक डाउनलोड करो, एक ऐप, एक ही ऐप डाउनलोड करो और उसी को पढ़ो, ठीक है। ज़्यादा डाउनलोड नहीं करना है, ज़्यादा ऐप डाउनलोड नहीं करना है, आप एक ही ऐप डाउनलोड करो, उससे पढ़ो, और अगर कोई दिक्कत हो तो गूगल से पूछ लो, डिक्शनरी देख लो, मीनिंग समझ लो, उसके बाद फिर से आ जाओ वही ऐप पे आ जाओ, फिर न्यूज़ पे जो है वो जो न्यूज़ आप पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू करो, देखो फिर क्या बोल रहे हो, फिर कोई मीनिंग समझ में नहीं आया फिर वैसे करो, ठीक है। तो ये रिपीटेटिव प्रोसेस है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज, माई फिफ्थ पॉइंट, so fifth point is read a lot of books. Like if you like don't want to read a lot of books, don't read a lot of books. बहुत सारे किताबें नहीं पढ़नी है, एक किताब ले लो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, ट्रेन टू पाकिस्तान ले लो खुशवंत सिंह का, या फिर अरविंद अलीगा का किताब ले लो, या फिर आप स्टीफन हॉकिंग का कोई किताब उठा लो, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको मोटिवेशन मिलेगी, एंड उसके साथ साथ आपको इंग्लिश की नॉलेज भी मिलेगी। या फिर अगर आपको मतलब लव अफेयर के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, तो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड लाइक बाय वन बुक, टॉम जोन्स बोल के उसका नाम है, ठीक है, टॉम जोन्स। सो यू कैन बाय अ बुक लाइक दैट, वहाँ पे आपको बहुत सारे मतलब द प्लॉट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग। मैं यहाँ पे यूट्यूब है तो बता नहीं सकता, बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट बुक, you will like it. There is a lot of suspense, there is a lot of like adventure, and the plot is really very good. सो आप वो किताब पढ़ सकते हो, आप कोई भी एक किताब ले लो, बहुत सारे मत पढ़ो, एक किताब ले लो, उसको पढ़ो, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। तो किताब पढ़ो, और मतलब समझ में नहीं आया तो फिर वही डिक्शनरी, फिर डिक्शनरी देख के मीनिंग ये करो, फिर आपको वही मीनिंग देख के आपको वहाँ पे लिखना है, अपना रीजनल लैंग्वेज में जो है होगा उसका मीनिंग इंग्लिश का, ठीक है, तो वो वाला वहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से आपको जो है मतलब एक ही दिन में तो बनेगा नहीं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और एक बुक ही फॉलो करो, ठीक है, एक या दो बुक फॉलो करो, और सोने जाते वक्त, ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, यू शुड गो अहेड एंड टेक अप दैट बुक एंड स्टार्ट रीडिंग दैट बुक, ऑलराइट। एंड इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, इससे आपका जो है कुछ दिन बाद आपका अपने आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। माई सिक्स्थ पॉइंट इज रीडिंग blogs, blogs like there are a lot of blogs like travel blogs, food blogs, not vlogs, vlogs मतलब वो जो वीडियो करते हैं उसको ब्लॉग्स कहते हैं, ब्लॉग्स, BLOGS, ओके, ब्लॉग्स। तो स्टार्ट रीडिंग ब्लॉग्स, आप बहुत सारे ब्लॉग्स हैं इंडिया में, ठीक है, तो बहुत सारे अच्छे ब्लॉग्स हैं। आपका जो इंटरेस्ट है, सोचिए कि आप बहुत बड़े फूडी हो, ठीक है, आपको खाना पसंद है, तो आप खाने का कोई भी ब्लॉग ले लो, फूड ब्लॉग ले लो, ट्रैवल सर्च कर लो गूगल में जाके कि फूड ब्लॉग्स इन इंडिया, और फूड ब्लॉग्स इन जहाँ पर भी आप रहते हो, ठीक है, बंगाल, गुजरात, इलाहाबाद, कोई भी, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कहीं पे भी आप रह लो,
रहते हो वहाँ का फूड ब्लॉग सर्च कर लो आपका इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। या फिर आपको ट्रैवल करना पसंद है तो वहाँ पे सर्च कर सकते हो गूगल में द बेस्ट ट्रैवल ब्लॉग्स इन इंडिया बोल के आप सर्च कर सकते हो। वहाँ से आपको ट्रैवल करने का आइडिया मिलेगा, ठीक है। वो लोग बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू देते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आप अपना ट्रैवल डेस्टिनेशन डिसाइड कर सकते हो। सो गाइज आई होप दैट following some blogs will really improve your vocabulary because those people know real English and they write good English and उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। उससे आपका सिर्फ इंग्लिश का नॉलेज नहीं बढ़ेगा, उससे आपका जो इंटरेस्ट है वो भी सर्व हो जाएगा। जैसे कि आपको खाने में मज़ा है तो आपको खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, या फिर आपको ट्रैवल घूमने के लिए मिल जाएगा। आपको एजुकेशन के हिसाब से करना है, ब्लॉग पढ़ना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। सो गाइज माई 7th पॉइंट टुडे is in Google search synonyms of a word, okay। आप कोई भी वर्ड लो उसका सिनोनिम ढूंढो। जैसे कि सपोज आप ग्रोथ का सिनोनिम ले लो, ठीक है। सो व्हाट विल बी द सिनोनिम ऑफ ग्रोथ? सिनोनिम ऑफ ग्रोथ बोल के आप गूगल में सर्च करो तो वहाँ पे आपको आ जाएगा डेवलपमेंट, फिर प्रॉस्पेरिटी, फिर आपका आ जाएगा एडवांसमेंट, ठीक है। या फिर आप ले लो प्रेजवर्दी, मतलब प्रेजवर्दी मतलब योर effort for your final examination when your teacher, suppose your teacher says your effort for your final examination is really praiseworthy। तो अगर आप praiseworthy का मतलब आपको समझ में नहीं आया तो वहाँ पे सर्च करो गूगल में जाके praiseworthy, synonym of praiseworthy। तो अगर आप synonym of praiseworthy अगर आप टाइप करोगे तो वहाँ पे शायद laudable, commendable ये सब आ जाएगा, ठीक है। लॉडेबल, कमेंडेबल ये सब आ जाएगा। तो ये सब सिनोनिम देख के आप समझ सकते हो कि उसका मतलब क्या है। और अगर आपको बंगाली में सर्च करना है कि वो मीनिंग क्या है तो डिक्शनरी तो आपके पास है ही, तो आप बंगाली में भी सर्च कर सकते हो या फिर हिंदी में सर्च कर सकते हो। आपका रीजनल लैंग्वेज जो होगा उसमें आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज़ अ रियली वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। सिनोनिम ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड, जो वर्ड होगा उससे पहले गूगल में सर्च कर देना सिनोनिम। सिनोनिम ऑफ ग्रोथ, synonym of applaudable, laudable, synonym of praiseworthy, synonym of excellent, ऐसे करके, ठीक है।